आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। आई एम श्योर कि स्टेटमेंट हम में से हर किसी ने कभी ना कभी जरूर दी होगी, पर हमें ये समझने की जरूरत है क्या ये रेगुलर होता है या ओकेजनल होता है। अगर ये रेगुलर होता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लेजीनेस के अलावा किसी और डीपर प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट कर रहा हो। आइए आज हम बात करेंगे 6 ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो लेजीनेस को डिप्रेशन से डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट साइन है इमोशनल फटीग। अब बेसिकली लेजीनेस में क्या होता है, आप ओकेजनली लेजी फील करते हैं और डेडलाइन आती है तो आप स्टार्ट कर देते हैं, आप मोटिवेट हो जाते हैं, आप काम को खत्म करते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि इंपॉर्टेंट है, उसको खत्म करना है। बट डिप्रेशन में क्या होता है कि वो इमोशनल फटीग होती है, आप कुछ भी करके उसको दूर नहीं कर पाएंगे। ये एक परसिस्टेंट स्टेट होती है जिसको कि आप चाहकर भी दूर नहीं कर सकते। आप हमेशा बहुत थके थके से रहते हैं, आप हमेशा बहुत परेशान से रहते हैं और ये फीलिंग है कहती भारी कंबल की तरह है जो आपको पूरी तरीके से ढक लेती है और आपको कुछ भी देखने नहीं देती है। कमेंट करके बताइए कि अगर आपने लाइफ में कभी ऐसा फील किया है तो। दूसरा सिम्टम है डीप एग्जॉस्शन। अब क्या होता है कि मुश्किल हफ्ते के बाद हमने पूरे हफ्ते ऑफिस में बहुत काम किया है तो हम सबके साथ होता है कि यार हमें लगता है यार नहीं एक दिन तो रेस्ट करना है बॉस, मैं पलंग ही नहीं छोड़ूंगा, मैं बिस्तर पे ही पड़ा रहूंगा। डिप्रेशन में क्या होता है ना कि आप इतने डीपली एग्जॉस्ट होते हैं, जो रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप 10-10 घंटे सोने के बाद भी बहुत लेजी फील करते हैं। या तो आप 10 घंटे सोने के बाद भी लेजी फील करते हैं या आपको नींद नहीं आती है। अब नींद नहीं आती तो आप मोबाइल में लगे रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं या कुछ और करते रहते हैं, बट प्रॉपर रेस्ट करने के बाद भी 10-12 घंटे लेटे रहने के बाद भी आपके अंदर एनर्जी नहीं होती किसी और काम को करने की। इस स्टेट को बोलते हैं एनर्जिया। आपने अगर ऐसा कभी फील किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ये थर्ड पॉइंट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इससे पता चलता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। इसको बोलते हैं एनीडोनिया। एनीडोनिया बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे हम सबके डिफरेंट हॉबीज होते हैं। किसी को वॉक करना अच्छा लगता है, किसी को मूवी देखना अच्छा लगता है, किसी को नेटफ्लिक्स देखना अच्छा लगता है, किसी को दोस्तों गप्पे मारना अच्छा लगता है। बट व्हेन यू आर इनटू दिस स्टेट आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। आपकी जो हॉबीज थी वो सब खत्म हो जाती हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी थी वो खत्म हो जाती है, आप हमेशा स्लगिश रहते हैं, आलस में रहते हैं, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो उस स्टेट को बोलते हैं स्टेट ऑफ एनीडोनिया, जो कि डिप्रेशन का एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। और स्पेशली जो एक्सट्रोवर्ट लोग हैं जिनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है, अगर उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम है तो दे शुड इमीडिएटली रियलाइज कि यार देयर इज सम प्रॉब्लम। आपको कहीं से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, बस आप चाहते हैं कि आप एक कमरे में बंद रहें, बट आप एक जगह पर ही बैठे रहें। ये इमोशनल नमनेस आपको बिल्कुल आइसोलेट कर देती है और ये डिप्रेशन का एक बहुत सीवियर सिम्टम है। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे रंग उड़ गए हैं। जो फोर्थ सिम्टम है वो है स्लीप एंड एपेटाइट। अब आलस जो है ना वो आपके शरीर के बेसिक फंक्शन के साथ छेड़खानी नहीं करता। ठीक है, आलस में है, आप सोएंगे 10 घंटे बाद आप फ्रेश उठेंगे आप, बट जो डिप्रेशन है ना वो आपके शरीर के बेसिक फंक्शन को, मन के बेसिक फंक्शन को इम्पैक्ट करता है। आपकी स्लीप और एपेटाइट सबसे पहले इम्पैक्ट होती है। या तो आपकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या आपकी भूख बहुत ज्यादा घट जाएगी, और भूख बढ़ने के बाद आप ज्यादा फूड कंज्यूम करेंगे जिससे आपका वेट भी बढ़ेगा। स्लीप पैटर्न चेंज हो जाएगा, या तो आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी, यू विल बी सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, जहाँ पे कि पूरी रात हम मोबाइल लेके बैठे रहेंगे या टीवी देखते रहेंगे, या फिर हाइपरसोम्निया जहाँ पे कि 12-14 घंटे सोने के बाद भी हम लेजी फील करेंगे, हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, एक इमोशनल नमनेस सी हमारे बॉडी में रहेगी। तो ये स्लीप एंड एपेटाइट का जो पैटर्न है ना इसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ये डिप्रेशन का एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। एंड जो फिफ्थ सिम्टम है इमोशनल पेन। अब ये बहुत ही एक सीवियर सिम्टम है। बेसिकली क्या होता है, लेजीनेस के अंदर आपको ना गिल्ट फील होता है बट ना वर्थलेसनेस कभी फील नहीं होती है। जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो आपको वर्थलेसनेस फील होती है, उदास रहते हैं आप, चिड़चिड़े रहते हैं, आपका किसी चीज में मन नहीं लगता, आपका किसी पे बात करने का मन नहीं होता, और ये ऐसी फीलिंग है जो हमेशा आपके साथ रहती है। आपका मूड स्विंग बहुत ज्यादा स्पीड से होता है। आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, बट अचानक मूवी देखते देखते आपको लगेगा नहीं यार कुछ डूब रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। तो अगर ऐसा आपको फील हो रहा है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यू आर सफरिंग फ्रॉम सम डीपर प्रॉब्लम। तो हमने 5 सिम्टम के बारे में बात करी, अब बात करते हैं 3 स्टेप फ्रेमवर्क के बारे में जो मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। सबसे पहला चेक है आस्क योरसेल्फ कि क्या मेरे को रेस्ट करने के बाद ठीक लगता है या ठीक नहीं लगता है। अगर ठीक लगता है तो ओनली लेजीनेस, बट आपको ठीक नहीं लगता है, स्टिल यू आर फीलिंग के रेस्ट नहीं मिला है, तो इट कुड बी अ सिम्टम ऑफ डीपर प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप इज ऑब्जर्व। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो चीजें क्या आपको पहले अच्छी लगती थी, पहले खुशी देती थी, कि आप उसी तरीके से रहते हैं या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। क्या आपका दोस्तों से मिलने का मन करता है, नहीं करता है। अगर आपका मन नहीं करता है, अगेन इट्स अ सिम्टम। एंड थर्ड स्टेप इज एक्ट। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि यू आर सेंसिंग दिस प्रॉब्लम, देन यू शुड टेक सम एक्शन, स्टार्ट सम फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। छोटे मोटे एंजाइटी, छोटे मोटे डिप्रेशन तो आपको फिजिकल
एक्टिविटी से ही दूर हो जाएंगे। मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, लोग डिप्रेशन को लेजीनेस से कंपेयर कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और होता है क्या है कि मैंने खुद फ्रेंड्स के साथ देखा है कि वो धीरे धीरे प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको मैनेज करना बहुत भारी हो जाता है। बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे समाज में मेंटल हेल्थ को एक टैबू की तरह देखा जाता है, बट आप इसको ऐसा ना देखें। अगर आपको ये प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप इमीडिएटली किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट करें, काउंसलर से कॉन्टैक्ट करें। इस प्रॉब्लम को हम जितनी जल्दी एड्रेस करेंगे ना, उतनी जल्दी हम लोग रिकवर कर पाएंगे। एंड डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। ये मैंने सब अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर किया है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसके आगे कंटेंट बनाएं, इससे कैसे बाहर निकलने में कौन कौन से टूल्स हैं जिसकी मदद ले सकते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी ये कंटेंट बिल्कुल बनाएंगे। आपने हमारा कंटेंट यहाँ तक देखा, उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले कंटेंट में।